हालेलुया। बाइबल के अनुसार सुसमाचार नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटक देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। यह बात सच है और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर जा बैठा। सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड की एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जूते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इसी के वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी नहीं रहे कि प्रभु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ से जाता रहेगा और सब तो बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसमें के सब काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन के बाद किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमने सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु हमारे को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के युद्ध करने में शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो हमारा एक सहायक है अर्थात यीशु, धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु ने कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और देख मैं अब युगायुग जीवता हूँ, और मनुष्य और अधूरे की कुंजियां मेरे ही पास है। सातवें स्वर्गदूत की टुकड़ाई भूलने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त भेद उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भोजदाताओं को दिया पूरा होगा। मनुष्य का अंतिम न्याय के दिन का दृश्य। फिर मैंने एक श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उसके कामों के अनुसार मनुष्यों का न्याय किया गया। समुद्र ने उस मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मूर्ति और उद्योग ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिए, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है वो आग की भीड़ में डाला जाएगा। हालेलुया। इसी दुनिया में सब प्यार करते दुश्मनों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
Thank you.